मैं सुरेश रायकवार रुआसागर निवासी बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी रेखा रायकवार से फेसबुक के ज़रिए जान पहचान हुई। कुछ मेल मिलाप के बाद हम लोगों का प्रेम विवाह हो गया। शादी के 3 दिन बाद ही इसके मोबाइल में मुझे उसके पड़ोसी देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ देव के अश्लील फ़ोटो देखने को मिले, जिसको लेकर मैंने इससे बातचीत की। बातचीत के दौरान इसने अपनी गलती स्वीकार की और अपने किए का पछतावा किया कि आगे से कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो मैंने घर की इज्जत समझ के इसको इस कारनामे के लिए माफ़ किया और कहा कि आगे से कभी भी किसी प्रकार की शिकायत का मौका मत देना। तो इसने इस सब से तौबा करने का वचन दिया। तब उसके बाद कुछ 2-3 महीने बाद ही इसका रंग भाव बदल गया। वो रंग भाव के साथ इसने वो बातें भी घर में कलह के रूप में पेश करने लगी कि घर में परिवार के साथ नहीं रहना है, मुझे सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, जिस दौरान इसने घर से अलग रहने को मुझे दबाव डाला। मैं इसके लिए भी तैयार हो गया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसने अपने पेट का दर्द का मुझे बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ ले चलो, जहाँ मुझे इलाज कराना है। उसके लिए मैं इसको लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल ले गया अगस्त माह में, जहाँ ये इलाज के बहाने अपने दूसरे प्रेमी अभिषेक निगोतिया से मिलने की फिराक में थी और होटल से निकल के ये अपने दूसरे प्रेमी अभिषेक निगोतिया से नीचे शाम के अंधेरे में मिलने गई, जहां मैंने जाके इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और मैंने वही पूछा कि ये कौन है। तो इसने जवाब दिया कि ये मेरा कॉलेज बॉयफ्रेंड है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी 1-2 बार इससे कर चुका था, पर ये बार-बार उसकी टाला-मटोली करती रही। उसका चेहरा देखते ही मैं पहचान गया। तो मैंने कहा, ये वही फ्रेंड है ना जिसके साथ मैंने तुम्हारी क्लोजअप फ़ोटो देखी थी। लेकिन इसने फिर टाला-मटोली की और मुझे धक्का-मुक्की करने लगी और इसके बॉयफ्रेंड ने भी मुझसे मारा-पीट की। जिस मारा-पीट के दौरान उसने मुझे लोहे का छड़ मेरे इस चेहरे पे मारा, जिसका ये निशान आज भी मौजूद है। और वहाँ से ये थाने ले गई। थाने के दौरान ही इसने मुझे रात को 12 बजे वहीं थाने में छोड़ के अपने दूसरे प्रेमी अभिषेक निगोतिया के साथ चली गई। और सुबह मैंने अपने परिवार को सूचना देकर बुलवाया के उनके साथ चला आया, जहाँ मेरे परिवार वालों ने मेरा इलाज करवाया। और कुछ 15-20 दिन के बाद ये अपने परिवार सहित बरुआसागर थाने में आई और जहाँ लिखित निर्देश में इसने स्वीकार किया कि आज के बाद किसी प्रकार की हम दोनों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा। जो भी होगा हम दोनों के बीच ही होगा और हम दोनों यहाँ से दूर रहेंगे और कभी भी आपको फिर से दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसी हिदायत से पुलिस ने इनसे लिखित निर्देश लिखवाए थे। और बाद में इसके बाद हम लोग किराए से झांसी रहना चालू कर दिया। वहाँ रहते हुए इसने फिर अपना वही पुराना रूप धारण कर लिया। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, किसी न किसी छोटी बड़ी बात पे गृह कलेश फैलाना, ये चालू रखा। इस दौरान इसने आवेश में आके जनवरी माह में मुझे चाकू से वार किया, जिसका निशान ये मौजूद है। और मैं इसके दौरान मेरे परिवार वाले श्रीजी हॉस्पिटल झांसी में एडमिट किया और वहाँ इलाज के दौरान मुझे ये बोला गया कि अगर ये सब तुमने किसी को बताया तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने तब भी उस टाइम पे इसके किए पे पर्दा डाला। हर बार इसके किए कराए पे मैंने पर्दा डाल के अपने ऊपर ही प्रेशर लेता रहा, लेकिन फिर भी मैंने किसी को अपने अंदर की बात
किसी को जग जाहिर नहीं होने दी। धीरे धीरे ये चलता रहा। आगे चल के इसने पैसों पे दबाव डालना चालू कर दिया। घर के पैसे, बाहर के किसानों का, व्यापारियों का जो भी पैसा आता, ये किसी न किसी माध्यम से गबन कर जाती और मुझे इसका हिसाब बाहर वालों को किस रूप में देना पड़ता वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन फिर इसके बाद इसने लॉकडाउन के बीच में फिर अपनी पुरानी सहेली आराम का सोनी, जो एक NGO चलाती है सोच फाउंडेशन, उसके बहकावे में आके पिछले साल भी इसने घर में गृह कलेश मचवाया था। वही रूप उसने इस क्वारंटाइन में भी यही सब किया और हम पर बराबर प्रेशर, मेरे परिवार पर प्रेशर बनाने के लिए दबाव डालने लगी कि परिवार से अलग तो हो ही, और घर प्रॉपर्टी जो कुछ बचा है वो उससे बेच बाच के और यहाँ से चलो और कहीं और बम्बई या कहीं बड़ी सिटी में रहते हैं और अच्छे से रहेंगे। ये सब मैं इनकी बातों में ना आना चाहा तो मैंने मना किया। उसी के एवज में मुझे इसने इतना प्रताड़ित किया कि डेली मेरे ऊपर प्रेशर, कहीं अधिकारियों, कहीं किसी अपने सोच फाउंडेशन के सहयोगियों के द्वारा, उनकी जालसाजी की बातों के द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया और घर में कलह मचाया, लड़ाई झगड़ा फैलाया। इस दौरान इसने 5 जुलाई को पुलिस को सूचना दी और मेरे परिवार और मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया और फिर इसके बाद इसने 7 जुलाई को अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक निगोतिया और कुछ और सोच फाउंडेशन के सहयोगियों के साथ मिलके कोई साजिश रच रहे थे, जिस दौरान मैं अपने बेड पर सोया हुआ था। मैं नींद से जागा और मैंने इसकी तरफ देखा तो मैंने मोबाइल छुड़ाने की कोशिश की कि कौन है ये, किससे बात कर रही है, और झीना झपटी के दौरान इसने मुझे चाकू से वार किया, जिसका खामियाजा मुझे ये चुकाना पड़ा। और आप सब तो ये देख रहे हैं कि ये बराबर सोशल मीडिया पे छाई हुई है और मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों और मेरे ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप सिद्ध कर रही है कि हम लोगों ने इसके ऊपर किसी प्रकार की जाति की है या गलत व्यवहार किया है, और इसके लिए ये बुरी तरह से दबाव डालती आ रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी को ज़्यादा हावी बना रही है। और इसके सहयोगी जो सोच फाउंडेशन की अनाम का सोनी है, वो इसकी करता धरता, जिसके भड़काए में ये सब कर रही है, ये नहीं सोच रही है कि इससे इसी का परिवार तहस नहस हो रहा है, इसकी ज़िंदगी बेकार हो रही। लेकिन इस मंदबुद्धि को कौन समझाए। कृपया करके सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि मुझे और मेरे परिवार को इस औरत के संकट से निकाला जाए। बस मुझे इतना ही कहना है।